आगे हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो नंबर 9 लाने वाले हैं और इस वीडियो नंबर 9 में कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे। उससे सीरीज का कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट उसका यूज जानेंगे, या बोल दे तो उस सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को बता के छोड़े थे, बोले थे कि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो बताएंगे, याद भी दिला देंगे वो चीज़ों को। लेकिन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 8। आप लोग जब यहाँ पढ़ ही रहे हैं इस ये पे यूट्यूब पे, तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब और वो बटन और बेल आइकन जो देता है वो दबा दे, जो कि बार बार हमको आपके व्हाट्सएप पे शेयर न करना पड़े। और जो भी डाउट हो आप जरूर हमसे शेयर करें। और आप जितने भी क्वेश्चंस बना के भेजे हैं और सबका सही है, कोई गलत नहीं है, थोड़ा बहुत है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही साथ में लगे रहें तो अच्छा हमको भी लग रहा है, ठीक है, और बनाने का ही मन कर रहा है वीडियो। तो चलते हैं और आगे करते हैं। आगे क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है बाबू। कल इसके पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग कहाँ तक छोड़े थे, तो ई सेल का कुछ फार्मूला हम लोग लिखे थे, ठीक है। उसमें फार्मूला में बताए थे क्या बाबू, कि ई सेल बराबर होता है ई रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होना चाहिए, उस समय वो कैथोड जैसा काम करना चाहिए जिसका रिडक्शन हो रहा है, और री रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन एनोड जैसा काम करना चाहिए, वो लिखेंगे। जबकि दोनों का देखेंगे, मतलब ये बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का, या कह सकते हैं कि मतलब 2 टाइप्स का इलेक्ट्रोड था ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक कौन सा था, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन के द्वारा जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। दोनों ही क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, तो पहले कैथोड रखेंगे और माइनस एनोड करके हम लोग आंसर ई सेल का निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला बनाए हैं, जस्ट वही है, कोई अलग नहीं है। आप देखेंगे ध्यान से तो, चूंकि रिडक्शन यहाँ पे देखेंगे, ई रिडक्शन अगर एक ही कोई हो तो बराबर होता है ई माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब उसके बस साइन अपोजिट हो जाते हैं, वैल्यू क्या रहता है, सेम। मतलब कहने का ये है, अगर मान लीजिए कि ई रिडक्शन का वैल्यू 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, तो ई ऑक्सीडेशन का अगर इसका वैल्यू आपसे कोई पूछे तो माइनस 0.76 वोल्ट कह दीजिएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब साइन में क्या होता है अपोजिट, तो उसी हिसाब से अगर इसको भी प्रिपेयर करके बन जाएगा। जैसे ई रिडक्शन है तो यहाँ पे क्या आ गया, ई ऑक्सीडेशन। ये कैसा काम करेगा, एनोड, ये वाला पोर्शन कहाँ चला यहाँ पे, और ये वाला कहाँ चला गया यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन कैथोड यहाँ पे आ गया, अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे मान लो अगर इसका रिडक्शन का कैसा रख रहे हैं ऑक्सीडेशन में, तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस, और ये माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस, तो इसीलिए पलट जाएगा ना। तो एक फार्मूला पता है तो आई थिंक आप लोग सब फार्मूले को आराम से डेराइव कर सकते हैं। ई सेल बराबर दोनों को, अगर दोनों क्या नाम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन एनोड प्लस ई रिडक्शन और ई कैथोड। ऑब्वियसली हो सकता है जैसे ई ऑक्सीडेशन एनोड, ई यहाँ पे चलते हैं, ई ऑक्सीडेशन एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन कैथोड, तो माइनस हम ऑक्सीडेशन है तो इसका रिडक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रिडक्शन हो जाएगा ये कैथोड का। क्लियर है, तो आसान है ये फार्मूला, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, तो लिखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल। लिखेंगे कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ
ऑफ फॉलोइंग सेल रिएक्शन या सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या दिया है सेल रिएक्शन में? जिंक +2 डबल कॉपर +2 से कॉपर। ठीक है, ये सेल रिएक्शन दिया है। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया है ई जिंक से जिंक +2 का वैल्यू दिया है आपका कितना? 0.75 वोल्ट। और ई कॉपर से कॉपर +2 इसका वैल्यू दिया है आपका कितना? तो इसका दिया है 0.65 वोल्ट। ठीक है, इतना ही दिया है। आपका क्या निकालना है बाबू? यहाँ पे कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये आपका ये क्वेश्चन रहा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन? तो पहले आप इसका हिंदी लिखेंगे निम्नलिखित या दिए गए सेल अभिक्रिया का मानक सेल विभव बताएं। मानक सेल विभव बताएं। मानक सेल विभव बताएं। मानक सेल व्यू बता दीजिए। ये इसका स्टैंडर्ड सेल व्यू बताना है आपको। ये सेल आप हिंदी वाले भी ये लिख लेंगे सेल रिएक्शन, और ई इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। निकालना है क्या बाबू? ई सेल बराबर वाट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इस देख लेते दिया क्या है। देखिए, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान दिया है और इसका भी क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान दिया है। अब इसे सेल के थ्रू आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन कैथोड और कौन एनोड है। और आपको हम एनोड और कैथोड का ट्रिक समझाए थे क्या बाबू? लून, याद है? लून, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। तो लेफ्ट में कौन है? ये है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? एनोड, और ये क्या हो जाएगा आपका? कैथोड। देखिए, बहुत सारी चीज से पकड़ सकते हैं आप। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। इज इट क्लियर? तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। सबसे पहले ये स्टार्टअप अपने कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि इसमें आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, अपन आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद अब फॉर्मूला आगे आते हैं। फॉर्मूला मेरे पास 3 फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन मेरे पास 3 फॉर्मूला मिल रहा है। कौन कौन सा? तीनों को एक बार देखेंगे और उसमें से किसका उपयोग अपन करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए किसका वैल्यू दिया है? ऑक्सीडेशन का। और यहाँ भी किसका दिया है? ऑक्सीडेशन का। तो बात कर लेते हैं पहले किसका? ऑक्सीडेशन का। और यहाँ भी बात कर लेते हैं किसका? ऑक्सीडेशन का। अब सोचेंगे बाबू इसमें ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला जो यूज हम लोग करेंगे, तो ये पहले क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन यूज क्या नाम, एनोड करेंगे कि कैथोड करेंगे? तो याद होगा वहां पे क्या था? ई रिडक्शन किसका था? रिडक्शन था। तो रिडक्शन था तो क्या था बाबू? वहां पे कैथोड था। ठीक है, रिडक्शन था तो कैथोड था। अगर ऑक्सीडेशन दोनों साइड होता है तो फर्स्ट में अपन क्या लिखेंगे? एनोड लिखेंगे, याद रहेगा। और फिर क्या? माइनस, और फिर यहाँ पे क्या? कैथोड। क्या लिखेंगे? कैथोड। आया बात समझ में? एक बार अच्छे से देखिएगा, जो भी माजरा है बस यही है। मतलब क्या बाबू? वो 3 फार्मूला है। तीनों फार्मूला में किसको पहले लिखेंगे? पहले तो शुरुआत कैसे करेंगे? तो दोनों में आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड है। बारिश होगा लग रहा है। कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड होगा? तो ये एनोड और ये कैथोड कैसे आइडेंटिफाई किया बाबू? बहुत सिंपल आइडेंटिफाई है। जिधर देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिधर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। और सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में होता है। तो ट्रिक बताए थे आप लोग को लोन के हिसाब से। इसका ये पकड़ लीजिए, इसको लेफ्ट में है तो एनोड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एनोड हो जाने के बाद में क्या अपन करेंगे? एनोड आइडेंटिफाई करने के बाद में अपन क्या करेंगे? किन्ना सोड़ा तुम्हें रब ने बनाया। चलो, जिंक +2। ये क्या बात करते हैं यार? कहाँ ये इधर आओ। जिंक और जिंक +2, तो ये एनोड और ये क्या हो गया? कैथोड होगा। ठीक है,
हाँ, तो कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई अपने कर लिया। उसके बाद देखना है बाबू कि इसमें फॉर्मूला अपन कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया, ऑक्सीडेशन का मान दिया है। इधर करिए सर, आप ऑक्सीडेशन कैसे पहचान रहे हैं बबुआ मेरे, ये जिंक से किस में जा रहा है, जिंक +2 में। तो जिंक से जिंक +2 जाने को क्या कहते हैं, प्लस, मतलब प्लस चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, माइनस चार्ज बढ़ता है तो रिडक्शन, या प्लस चार्ज घटता है तो रिडक्शन। मतलब एक ही बात याद रखना, उसका अपोजिट वाला क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इधर ऑक्सीडेशन, इधर मतलब ऑक्सीडेशन वाला फॉर्मूला अपन को याद ये पुट करना है। तो ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, भी रहने देते हैं। ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड। आपको फॉर्मूला में एक फॉर्मूला है, वो ये लग रहा है एक ही फॉर्मूला सब बना सकते हैं, लेकिन तीनों याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। चलिए, तो ई कैथोड और ये, तो ये बताइए ई ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड कौन सा है बाबू, तो जिंक वाला है। कितना वैल्यू दिया है, 0.75 दिया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्या मजा आ गया। माइनस कैथोड कौन सा है, तो ये है। कैथोड का वैल्यू ऑक्सीडेशन का कितना दिया है मेरे भाई, 0.65 दिया है। तो दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो आएगा हमको आता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है, ये वोल्ट हो जाएगा। सही है, 0.12। हाँ ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, आप लोग इसको बना लें फटाफट। समझ में आ गया होगा, आई थिंक। नहीं आया होगा तो पूछ लेंगे दोबारा से, हम बता देंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक पवन बाबू हमसे क्वेश्चन पूछे थे क्या कि सर इसका मतलब क्या है। देखिए बाबू, ये मेटल, हम उसके अंदर जो बात किए थे, मेटल +N, ये मेटल +N लाइक जिंक समझ लीजिए ना, जिंक है तो यहाँ पे +2 चार्ज है। ये N जो है ना, 2 3 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और मेटल मतलब क्या, कोई भी धातु, जैसे जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। तो वहां पे अब चूंकि एक बता रहे हैं ना, अब कोई फॉर्मूला बनवाता है तो A और B करके बनाते हैं। यहाँ 3 4 कोई का फॉर्मूला लिखवा है क्या, A + B का होल स्क्वायर बराबर, ये लिखवा है क्या, 3 का स्क्वायर, 3 प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है AB करके। वैसा लिखा जाता है जो सब पे लागू हो जाए, इसीलिए हमने M लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पे क्या क्या हो सकता है, सभी मेटल हो सकते हैं। वहां पे बात भी किए उस चीज का। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप पूछ लीजिएगा। किन्ना सोड़ा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहा, किन्ना सोड़ा हो, किन्ना सोड़ा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहा, किन्ना सोड़ा। तो बढ़ते हैं अपन आगे। क्या सर पूरा दुनिया रुका हुआ है, आप आगे की बात कर रहे हैं। कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं, रुकने दो दुनिया को, दुनिया से हमको क्या है। चलो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक। जिंक ये सेल दे दिया है पहले का, स्टैंडर्ड लेवल याद करें जब ये इतना तथा इतना। लिखेंगे कैलकुलेट द, वही बात है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ इतना, इसमें ई
ई नॉट जेंट, ये सब जगह नॉट होगा। स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होता है, नॉट वहां पे लगा देना होता है। तो ई किधर गया, ई जिंक +2 से जिंक बराबर दिया हुआ है कितना, 0.65 एंड ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर बराबर 0.110 वोल्ट 0.1 वोल्ट। तो ये आपका दिया हुआ है। निकालना क्या है मेरे भाई, ई सेल निकालना है। तो एज इट इज सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। इसको भी सॉल्व करा ही देते हैं। क्या करेंगे बाबू, पहले देखे तो आप एक काम करें, इसको पॉज करके सॉल्व करें, ठीक है। और नहीं तो बाद पॉज सॉल्व करके उसके बाद इसको आप अपने बना लेंगे। ये नहीं कि बस देख ले। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अरे देखो ऑक्सीडेशन वाला मतलब ये क्या हो जाएगा, एनोड। सबसे पहला काम तो यही होगा मेरा, अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आप सोचेंगे सर ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा बाबू। इधर ऑक्सीडेशन ही देगा, यहाँ पे रिडक्शन ही देगा, ठीक है। जब भी सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, दूसरा कोई से नहीं होता है। तो ई सेल, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें देखें। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहले क्या लिख लेंगे, ई रिडक्शन और फिर ई रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है तो पहले क्या लगता है, आर ई, मतलब यहाँ पे आर सी बोले तो कैथोड, और यहाँ पे क्या एनोड, यहाँ पे कौन सा साइन, माइनस। तो ई रिडक्शन 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 किसका, कैथोड का। कैथोड कौन सा है मेरे भाई, ये है। कितना फॉर्म कितना है, 0.10 माइनस इसका कितना है, इसका रिडक्शन कितना है एनोड का, 0.65। आंसर कितना हो जाएगा, 0.55 माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ई सेल का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो फॉर्मूला कल लिखे थे उस पर अपन न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आगे हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज हमको बहुत सारी नॉलेज देगा बाबू, बहुत सारी। मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि वहाँ पे सेल बनाए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहाँ पे कॉपर और जिंक लिए थे। जिंक को अभी कर रहे हैं ना, जिंक का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कॉपर का रिडक्शन करा रहे हैं। मतलब जिंक इधर और कॉपर, कहने का मतलब इस पे जिंक ही क्यों ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करना चाहिए उसको, क्यों करेगा। उस सारी चीज का आंसर आपको इस सीरीज दे देता है, बहुत सारी चीज का आंसर दे देता है, बहुत मजेदार है। तो हेडिंग देते हैं हम लोग कौन सा, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो अपन जानने वाले हैं वो क्या है मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। देखो इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम शॉर्ट में ECS भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले कौन आता है, तो लेके, लिथियम, लेके, बारात, कान्हा, मजे में आना, मंजन कर, फेंक, मंजन कर, फेंक दो, फेंक, फेंक दो, कोबाल्ट है मेरे भाई, कोबाल्ट को नहीं सुनता प्रभु। सब लिखाएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं ले। इतना हो गया ना। अब क्या करें, इसी के नीचे कंटिन्यू करना है आप लोगों को। अब ये नहीं कि इधर आधा पाना में हटा देना इधर पेज में, ठीक है। वो गलत तरीका है मेरे पास नहीं, इसीलिए तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। लेके बारात कान्हा, मजे में आना। चलो यहाँ से को नहीं सुनता प्रभु, मतलब ये पी भी लेड है, ठीक है। इसके बाद दे देना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये देखिए, ये होता है आपको +3.05 वोल्ट, ठीक है। SRP का मान होता है, गलत लिख दिए, माइनस। SOP का मान इतना होगा, SRP का मान क्या होता है, उल्टा होता है। इसका होता है 0 वोल्ट, मतलब ये रिफ्लेंस होता है, रिफरेंस होता है। रिफरेंस मतलब वहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो SOP का मान पॉजिटिव मिलेगा और SRP का मान नेगेटिव मिलेगा। इससे नीचे जाएंगे तो SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और नीचे जाएंगे तो SOP का मान क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। चलो SRP का मान ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद क्या आ जाता है बाबू, क्या नाम है, S2 के बाद कौन आया
होगा आगे, कौन आगे आया होगा, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण, BR2, ब्राह्मण, कालू, पंडित, PT, पंडित, और फेंकू, FT, ठीक है। ये हुआ आपका, इसका वैल्यू होता है +2.87 वोल्ट। ये आपका जो होता है बाबू, ये जो होता है क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का मान होता है, ठीक है। अच्छा, इसी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, बस ये प्लस है तो यहाँ पे क्या, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, सही है। अब देखेंगे इसका ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक होता है ले के बारात कन्हा मजे में आला मन जन कर फेंक दो कोई नहीं सुनता प्रभु, हाइड्रोजन, प्रभु के बाद हाइड्रोजन, कौन आगे साथ में कर लीजिएगा, आगे आया, ब्राह्मण, क्या फिर कहता है जी, चलो ठीक है, ब्राह्मण, कालू, पंडित, और फेंकू। तो ये रहा आपका ट्रिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का मस्ट है, इसको याद नहीं करिएगा कुछ नहीं बनेगा। आप लोग ये काम करें, इसको याद कर लेंगे, हम फोन करेंगे एक एक करके। अब जब जिसके पास कर दें करके पूछेंगे। ऐसे समय ये मत सोचना कि अब हमेशा रखे रहेंगे मोबाइल से, पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरह से ऐसे टाइम फोन करें जब आपके पास होगा ही नहीं। तो इसीलिए याद, और ये भी ऑप्शन है, आपके पापा से बोल देंगे कि आप देखते रहिए, हम सुन रहे हैं इसका, या हमसे कई ऑप्शन है घर पे किसी गार्जियन से। तो इसीलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी से याद कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कहने का कुछ चीज़ें होता है जो याद करना पड़ता है। वैसे हम याद करने के लिए कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन इसको आप लर्न कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आपको लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, आसान हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं। तो ट्रिक क्या है, लेके बारात कान्हा मजे में आना, मंजन कर फेंक दो, को नहीं सुनता प्रभु, कौन आगे आया होगा, ब्राह्मण कालू पंडित और फेंकू, बस सिंपल। ठीक है मेरे भाइयों, चलो तो ये रहा आपका बहुत एक सिंपल सा ट्रिक, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लें और अपन आगे चलते हैं इसी से रिलेटेड। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है आपको बताएंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ भी इसका उपयोग है। फिजिकल पढ़िएगा, फिजिकल तो पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ भी इसका उपयोग है। इनऑर्गेनिक में भयंकर यूज है इसका, क्योंकि सभी के सभी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। इसकी रिएक्टिविटी के बारे में नॉलेज देता है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है आपका, मतलब क्या बोले, आपके सामने ये बहुत ही विनम्र पूर्वक हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इसको याद कर लें, नहीं तो क्लास खोलने पे उग्र प्रकार से सुनेंगे तो उग्र प्रकार से जब पिटाई होगा ना तो हालत खराब हो सकता है। क्लोचिंग में आप लोग देखे हैं, डंडा मोटा सा रखे हैं, तो बजेगा तो हमको भी ठीक नहीं लगेगा, आपको भी ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए अविलंब बहुत अच्छा समय आपके पास, इसको लर्न कर लें। लर्न करने का अच्छा तरीका है, रामायण जैसा रटे मत इसको, आप बैठ जाएं। हम इसलिए रामायण जैसा बोले हैं ना, क्योंकि इसका भी कोई गलत तरीका मतलब निकालेंगे सर रामायण के विरोध में, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। रामायण इसलिए बोले हैं क्योंकि रामायण देखते हैं लोग ना, तो उसको अच्छा तरह से सोचता नहीं है, ठीक है। रामायण में इतनी अच्छी सी बात दिखाई गई है कि एक समाज एक दूसरे से कोई सामने वाला आपको गाली भी दे रहा है तो उसकी
मतलब वो उसका जो गाली है उसके पीछे आप जाके सोचिए कि आखिर क्यों मेरे बारे में वो गाली दे रहा है, क्यों मेरा बुराई कर रहा है। ठीक है, रामायण ये सिखाता है। ये हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई सामने से कुछ कर रहा है उसको ले तबड़ाक दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए बोल रहे हैं कि रामायण जैसा रट नहीं, चूंकि रामायण जैसा रटने का मतलब होता है कि अगर रामायण को बढ़िया से कोई समझा रहता, कोई भी इंसान अगर समझा रहता तो शायद कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं होता, भाई भाई में झगड़ा नहीं होता, बहन बहन में झगड़ा नहीं होता, छोटी बात पे झगड़ा नहीं होता, किसी बात पे अंदर एक पेशेंस आ जाता। और जिस इंसान के अंदर पेशेंस आ जाए वो रामायण को अच्छे से समझा हुआ है। इसीलिए बोले हैं रामायण कि जैसे देखते हो रामायण या जैसे रटते हो वैसा नहीं करो, प्रेम से समझो रामायण को और अच्छे से समझो, वो समझ लो ऐसी पढ़ाई है इसको वैसे, इसीलिए उसका एग्जाम्पल यूज किए हैं। क्योंकि वो अक्सर लोग समझते नहीं है, बस देखे हुए और पढ़े हुए हैं, बस जानते हैं तीर चलता है, धनुष है, तीर है, बाण है, रावण है, राम है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्या है नहीं है वो और कुछ नहीं, इधर देखेगा लोग, कल जाके उधर दूसरे को कुछ कहेगा लोग बुरा भला, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो इसीलिए वो बोले हैं रामायण जैसा रटिएगा, सेंस लगा के रटिएगा, अच्छे से मतलब समझिएगा उसको। कैसे तरीके ट्रिक है, बार बार बस कॉपी पे क्या कीजिए, इसको लिख डालिए, अपने आप याद हो जाएगा। बार बार उसको क्या करिए, लिख डालिए, फटाफट याद हो जाएगा, बहुत आसान है। तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट, या कहीं कहीं चलिए चलिए ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसके एप्लीकेशंस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको अपन पढ़ भी रहे हैं। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे इसमें दो बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम मतलब जो सीरीज है ना ऊपर से नीचे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होता है, बढ़ता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होता है, बढ़ता है। और SOP का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम, उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं अपन घटता है। ठीक है, इसी बात से मतलब टॉप टू बॉटम उल्टा फिर क्या लिखे, बॉटम टू टॉप जाते हैं होता। तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, अगर टॉप टू ऊपर से नीचे आते हैं तो SRP का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि माइनस SRP का मान कितना था, 3.05, तो बढ़ते 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 कितना हो गया है, प्लस 2.87 फ्लोरीन का, तो बढ़ रहा है ना। उसी तरह से SOP का मान सबसे अधिक किसका होगा, तो प्लस 3.05 किसका होगा, लिथियम का होगा। नीचे आएंगे तो घटते 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 कितना हो जाएगा, माइनस 2.87 किसका, फ्लोरीन का। तो SOP का मान ये होता है। ठीक है, तो इस बात से हम लोग को बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगे। थोड़ा समझ लेते हैं फिर इसका यूज करते हैं। SRP और SOP मतलब अब ये कि जब कोई एलिमेंट रिडक्शन करता है ना, रिडक्शन करता है, तो रिडक्शन करने के बाद जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसका मान क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब वो ऑक्सीडेशन करता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, अगर मतलब जितना भी हो ऑक्सीडेशन होता है ना, जैसे एक मेटल रड है, याद होगा आप लोगों को, तो ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनता है, अगर ये M है मतलब जिंक है तो जिंक +2 बनता है ना, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन करके Mn+2 बनाया, और जब बन गया तो ये कैसा चार्ज इस पे हो गया माइनस, अब सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन इसी को अगर STP पर करते हैं तो क्या हो जाएगा, SOP हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको। तो इसका मतलब जो बेहतर ऑक्सीडेशन करेगा उसको ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मान ज्यादा होगा। सही है, इसका मतलब जिसका SOP का मान या SRP का मान ज्यादा है कम है, तो इससे हम लोग इसकी रिएक्टिविटी भी पहचान सकते हैं कि कौन अधिक ऑक्सीडेशन करेगा और कौन कम रिडक्शन करेगा। कुछ समझ में आ रहा है कहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। सेल जो बनाए थे तो बताइए जिंक है और कॉपर है, एक अभी लास्ट में दिखाएंगे, सबसे लास्ट में, लेकिन एक बार थोड़ा आप लोग ध्यान दें, क्या है, जिंक और कॉपर है बाबू। तो बताइए जिंक क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन, और कॉपर क्या कर रहा था वहां पे, रिडक्शन। तो हम बोले कि क्यों,
तो अब बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान अधिक होता है कि कॉपर का होता है? देख लीजिए, एसओ मतलब जिंक जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा तो उसका एसओपी का मान क्या होगा? अधिक होगा। एसओपी का मान अधिक होगा तो वो कैसा काम करेगा? ऑक्सीडेशन उसका अच्छा करेगा वो, जब ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका एनोड जैसा यूज करेंगे। खैर छोड़िए, ऑक्सीडेशन तक रखते हैं। तो जिंक को देखिए कॉपर से क्या है, ऊपर है। कॉपर चल जा रहा है कहाँ? हाइड्रोजन के नीचे, और जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जिंक क्या करेगा जी? ऑक्सीडेशन नहीं करेगा क्या? क्योंकि ऊपर बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं चीजों को थोड़ा बहुत। बोलो बोलो, समझ में आ रहा ना बाबू? कुछ तो बोलो, कुछ बोल भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। चलो अच्छी बात है, मत बोलो, गूंगे बहरे हो गए उसे। चलिए, तो एक और 2-3 बातें, अब यहाँ से एक बातें इसी बात से लेकर के बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से भी एक करके हम लोग तय खोलते हैं और समझते हैं। बताइए बाबू, मेटल जो होता है, अच्छा मेटल क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है कि रिडक्शन करता है? ऑक्सीडेशन मतलब ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को देना और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। तो अच्छा मेटल, जैसे आप सोडियम ले ले, पोटेशियम ले ले, सभी क्या है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, तो जब भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा बन जाता है? यानी प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। आपको इस बात से क्या समझ में आया बताइए? आपको ये समझ में आया? अच्छा, ये मेटल है, सही है, और वहीं फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, सही है। तो ये मेटल वो अच्छा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता हो, और नॉन मेटल वो अच्छा होगा जो किसी के इलेक्ट्रॉन को सुगमता पूर्वक आसानी से ले लेता हो। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे, काम देगा ये सब चीज। अब देखेंगे थोड़ा एसओपी का मान, एसओपी का मान जिसका भी अधिक होगा, जिसका ज्यादा होगा, तो एसओपी का मान जिसका ज्यादा होगा बाबू, एसओपी का मान जिसका ज्यादा होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? अधिक होगा। मतलब बोले तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उस वो अधिक अच्छा क्या होगा, या वो उसके अंदर क्या होगा? धात्विक गुण अधिक होगा, सही है। दूसरे नंबर बात करें, जिसके पास एसआरपी का मान अधिक हो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लिथियम ले लेते हैं और फ्लोरीन ले लेते हैं, तो बताइए एसओपी का मान सबसे किसका? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होता है? अच्छा धातु होता है, और ये तो अधातु फेमस है हरा सन में। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए लिथियम है और मैग्नीशियम है, बोला गया दोनों में अच्छा धातु कौन है? तो लिथियम का एसओपी का मान क्या है? ज्यादा है, तो इसीलिए लिथियम हो जाता है। दूसरे नंबर में अपन बात करते हैं बाबू कि जिसका मान एसआरपी का मान जिसका ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होगा बाबू मेरे? क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो एसआरपी का मान सबसे अधिक है। फ्लोरीन का क्या है? सबसे अधिक है। फ्लोरीन का क्या है? सबसे अधिक है। तो फ्लोरीन और मान लीजिए अगर लिथियम में बात कर लेते हैं तो किसका एसआरपी का मान ज्यादा होगा? सबसे अच्छी होगा। समझ में आई बात है आप लोगों को? आई तो इतना लपेटिए झटपट जल्दी करके, सही है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। काम करते हैं बाबू, अपन यहीं पे इसको रोकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगल बगल शोरगुल ज़्यादा है आज, एक्चुअली धूप अच्छा नहीं है ना, इसीलिए तो धूप बनाते हैं। तो कल फिर हम लोग कल बनाते हैं वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे कल 9 नंबर करके। इसका कुछ पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, अपन अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो अब तक का जो भी है रिवीजन कर लीजिए अच्छे से और देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं लोग, जल्दी ही मिलेंगे लोग। आई थिंक 3 को डेट है, तो कहीं में भी 10 और 15 को कोचिंग सभी खोले जाएंगे। हम तो नहीं, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, तो जब खोल रहे हैं लोग तब लोग हम लोग बस जिस दिन खुला दौड़ के आ जाएंगे सब लोग हैं, किसी को किया होगा लोग, ठीक है।